इसमें भी कुछ करके आएगा, ये उसको अच्छे से आता है। अगर शांत दिमाग से बोर्ड एग्जाम में शांत दिमाग से 18 क्वेश्चन, कुछ तो 1 नंबर के होंगे 5, कुछ 2 नंबर वाले बहुत आसान होते हैं, ठीक है, वो सब आसान होते हैं। तो मान लो शांत दिमाग से धीरे से ऐसे ऐसे करके आएगा 2x² प्लस x², ये मुझे पता है कितना हुआ 3x², अच्छा ठीक है, इसमें x² का भाग करूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब इस तरीके से करके आया, 18 के 18 सही हो गए, तो 19 और 20 नहीं आएंगे ना, फिर भी आंसर अगर सपोज 8 नंबर का है, एक बात कह रहा हूँ 8 नंबर के हैं सपोज है, तो एग्जामिनर पक्का यहाँ पे 6 नंबर जरूर देगा। अगर आराम से शांति से इसको ट्राई करोगे तब भी, और चलो ये बहुत बिल्कुल नहीं आता तो इसको 4 नंबर, 8 में 4 कितने हो गए, 16 में से कितने हो गए 10, खराब नंबर थोड़ी ना है, वो भी उस सवाल के जो तुम्हें आते ही नहीं थे, है कि नहीं है, 16 में से 10 मिल गए तुम्हें, और यहाँ तुमने अच्छा किया है, आराम से किया हुआ है। तो ये 8 + 2 ना, एक क्वेश्चन इधर गया 19 हो गया, है कि नहीं, और प्लस 2 नंबर एक्स्ट्रा 19 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए और 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया है। वो तब है जब आराम से शांति से क्वेश्चन को ट्राई करोगे, शांति से। हड़बड़ी में वहां पे क्या होता है गलत। और वो कब होगा, जब वो कब होगा, प्रैक्टिस। देखो हिंदी या कोई और सब्जेक्ट है उसमें रटना थोड़ा पड़ता है, पर मैथ में प्रैक्टिस इसका रहेगा ना, तो मान लो एक बात है कि पूरा अच्छे नंबर लाने का रास्ता है, प्रैक्टिस रहेगा तो इधर भटकोगे नहीं, तुरंत लगेगा यार गलती कर देना है। मान लो कि किसी बच्चे ने जल्दी लिखा 10 = π/3 सपोज है किसी लिखा, उसको 3 लिखने पे ही रुक जाएगा वो, क्यों, क्योंकि इसमें 100 बार ऐसे लिख चुका है कि π/4, तो गलती नहीं करेगा वो, दिमाग ही बोल देगा कि गलत हो गया कुछ, वहीं रुक जाएगा उसका कलम, आगे ही नहीं बढ़ेगा। ऐसे तो कहते हैं प्रैक्टिस ना, ठीक है ना। तो डेली अगर 25 से 30 सवाल कोई व्यक्ति लगाता है, बच्चा अगर 25 से 30 सवाल क्वेश्चन डेली, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है पढ़ने का तरीका। और पढ़ने का तरीका अब आपको क्या होना चाहिए, जो पिछले 10 साल के पेपर होने चाहिए 3-3 घंटे के, उसको फोकस करना है। ये है पढ़ने का असली तरीका। भाई इसी एग्जाम में बैठ रहे हो जो 3-3 घंटे पेपर दे रहा है, उसके पिछले 10 साल के 3-3 घंटे वाले पेपर तुम्हारे सामने होंगे, कई बार लगाओ देखो आ जाएगा, ठीक है। अब वो लगाना स्टार्ट करिए पिछले 10 साल पेपर। चैप्टर 6, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे इजी चैप्टर उसमें एक है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलनों के उपयोग, अवकलज के उपयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर एक बात करूं कि मान लो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और मेरी गाड़ी की स्पीड जो है, या कार चला रहा हूं, मेरी कार की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मैं ये बता सकता हूं कि 1 घंटे बाद मैं कितनी दूर जाऊंगा, 1 घंटे बाद कितनी दूर जाऊंगा, नहीं मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरी कार की रफ्तार, तो मैं 1 घंटे बाद कितनी दूरी ट्रैवल करूंगा, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाऊंगा। मैं बता सकता हूँ 5 घंटे बाद तो 300 किलोमीटर जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर मेरे स्पीड पहले मैं 60 पे चल रहा था, अब मैं 65 पे चल रहा हूँ, फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा हूँ, फिर 75 चल रहा हूँ, फिर 80 चल रहा हूँ, तो मैं 8 घंटे बाद कहाँ पे होऊंगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज, स्पीड का जो मेरा रेट है वो समय के साथ बदला है। पहले 1 घंटे मैंने 60 पे चला हूँ, दूसरे घंटे में 65 पे, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे पे, और फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटे पे, फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे मैं गया हूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्पीड को बदला है टाइम के हिसाब से। मैंने क्या किया यहाँ पे, स्पीड को चेंज किया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कितना बदला है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे पे बदला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम 1 आवर है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल हमें आएंगे कि 5 घंटे बाद मैं कितनी दूरी तय करूंगा, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब मैंने पहले क्लास में बताया था कि रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद है, मैंने पहली क्लास में इसमें बताया था, इस क्लास में किसके साथ सापेक्ष में, विथ रेस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को हम लिखते हैं x के सापेक्ष में y का अवकलन, मतलब y क्या रंग बदल रहा है x के रेस्पेक्ट में, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। जब ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कैसे ग्राफ ही बना रहा हूं, अगर सपोज दैट कि ये dy अपॉन dx ग्राफ है, ठीक है ना। मान लो कि पहले कुछ समय तक, पहले कुछ समय तक एक जैसा था, समझने की कोशिश करो आ जाएगा मुझे, ठीक है। वैसे ये सब चीजें एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा रहना चाहिए दिमाग में। पहले घंटे में, मान लो 1 घंटा हुआ, पहले घंटे में गाड़ी की स्पीड क्या थी, एक जैसी थी, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, मान लो कुछ आया 4, मतलब y x के सापेक्ष में क्या आया, मान लो 4 आया, ठीक है, ओके। 4 नहीं, मान लो कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहां से यहाँ पे x इसके रिस्पेक्ट x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं आया है, 4 था 4 है 4 ही रहेगा, फिर बदला है, फिर घटा है, स्पीड कम, ठीक है ना। ये dy अपॉन dx का है वो x के सापेक्ष में, फिर ग्रेडियंट बढ़ा है हमारा, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y क्या है, y क्या हो सकता है, y हो सकता है स्पीड, हो सकता है एक्सेलरेशन भी हो सकता है, त्वरण बोलते हैं, याद है कुछ, ठीक है। चलो एक उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझिए, वृत्त के, बहुत इजी से करेंगे, वृत्त का वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की, ये इसमें से एक सवाल आता है, और फ्री की क्वेश्चन है, एक ही सवाल आएगा तो फ्री का मिलता है कि दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये पहला सवाल है, इसको समझिए। r के सापेक्ष उसकी दर, एक बात ध्यान सुनो, मान लो ये त्रिज्या है, मान लो ये 2 थी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल मान लो पाई स्क्वायर होता है ना, तो कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई, है कि नहीं। अच्छा, अगर बढ़ा दिया मैंने इसकी त्रिज्या तो कितना होगा 9 पाई, मान लो भाग करके 3, समझा लगा। अच्छा, तो 4, पहले 4 यहाँ पे था, फिर 9 होगा, अगर और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 16 होगा, अगर फिर और बढ़ा दिया 5 कर दे तो कितना होगा 25 पाई होगा। ये बात समझ आ रही है, यानी कि r बढ़ाने पर, त्रिज्या के बढ़ाने पर, r को चेंज करने पर हमें क्या बदलाव में आ रहा है, एरिया बदल रहा है, क्षेत्रफल बदल रहा है, समझ आ रहा है। रेट ऑफ चेंज यही पूछा हुआ, क्या वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या है, क्या ये बहुत धीरे बदल रहा है, क्या ये बहुत तेज बदल रहा है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि 4 से 9 हो गया और 9 से 16 हुआ है, 16 से 25 हुआ है, ये उसकी दर है। तो उसकी दर ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जब r कितनी थी 5 सेंटीमीटर जब थी, तो क्या उसकी दर थी, समझो मेरी बात। दर का जब भी मतलब आएगा ना, दर ज्ञात करना, तो dA अपॉन dr,
किसके सापेक्ष में कौन बदल रहा है, ये बात ध्यान रखना बस। इस चैप्टर में फ्री के नंबर मिलते हैं, 4 नंबर फ्री में मिलेगा, ठीक है। अभी देखना एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर माना ए जो है वो क्षेत्रफल को दर्शाता है और आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, ठीक है ना। आर त्रिज्या है, तब ए बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में। बस इतना ही दिमाग में अगर आ गया एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी होगी, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष में ना, आर के सापेक्ष में कितना होगा, डी अपॉन डी आर, और ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, कितना आया, 2 पाई आर आ गया, ठीक है ना। ये काम कोई बहुत कठिन काम नहीं है इसमें करना, ठीक है ना। लिखो ओके। जब r बराबर 5 सेंटीमीटर तो क्या दर होगी उसकी, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर थी तो 2 पाई इंटू 5 10 पाई, ये उसकी दर होगी। ये सिर्फ इस तेजी से बदल रहा है, उस वक्त उस तेजी से बदल रहा है, समझ रही बात। मान लो कि मैं दौड़ रहा हूँ, मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसे धीरे मैं चल रहा हूँ, 2 कदम बाद मेरे चलने की दर मान लो हल्की है, लेकिन अगर कोई बोले कि मान लो वहां पे जाकर मैं तेज दौड़ने लगा हूँ, तो उस वक्त मेरी क्या दर होगी, जो यहाँ मान लो दर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो दर थी, मतलब वो जब मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ हो सकता है 25 हो, उस वक्त कितनी होगी, 25 होगी मेरी स्पीड बदलने की दर। ये बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे हो सकता है स्लोली बढ़ रहा हो, स्लोली जो दर है चेंज है, क्षेत्रफल स्लोली बदल रहा हो, लेकिन हो सकता है 5 सेंटीमीटर पे उसकी दर, जो क्षेत्रफल जो होगा वो जो बढ़ने की दर होगी, जो बदलने की दर होगी वो ज्यादा होगा। तो उस पॉइंट पे कितनी तेजी से क्षेत्रफल बढ़ रहा था या घट रहा था, उधर क्या है, 10 पाई है, ठीक है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल लिखो, अतः लिखो, ये सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। अगर दिमाग नहीं भी लगा पाओगे तब भी इसका आंसर आ जाता है। इस चैप्टर की यही खासियत है। अब हमें इतना दिमाग नहीं मालूम नहीं लगाना दिमाग, मैंने कर दिया, लिख दिया, आ गया 10 पाई। लेकिन यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए, वृत्त की क्षेत्रफल की जो बदलने की दर थी वो 10 पाई थी, लिखा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बदल रहा है। किसके सापेक्ष में बदल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष में। पर सेंटीमीटर इतना बदल रहा है, पर सेंटीमीटर इतना बदल रहा है। कब, जब वहां पे था, समझ में आई बात। पर सेंटीमीटर कब बदल रहा है, इतना क्षेत्रफल जुड़ जा रहा है, मान लो इतना क्षेत्रफल जुड़ जा रहा है जब r 1 सेंटीमीटर, उस वक्त जब r 5 सेंटीमीटर था, उस वक्त किस रफ्तार से बढ़ रहा था,
मान लो r है इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। पहले r मान लो कम था, जो भी है ये था r 4 मान लो। जब r 5 सेंटीमीटर हुआ, r जब 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे देखो बहुत धीरे धीरे बदलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि जो हमें यहाँ पे जो क्षेत्रफल बढ़ेगा बहुत कम बढ़ रहा है क्षेत्रफल, लेकिन जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल बदलने लगेगा। तो इस बिंदु पे जब r 5 हो जाएगा, 5 मान लो r 5 सेंटीमीटर है, इस वक्त कितनी रफ्तार से बदल रहा है? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से, कितना ज्यादा इस स्पीड से बदल रहा है, इस रफ्तार से बदल रहा है। कब? जब पर सेंटीमीटर, जब r 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे यहाँ इस वक्त, तो 10 पाई सेंटीमीटर की रफ्तार से, स्पीड से वो एरिया भी बढ़ रहा है। इसी वजह से पहले तो बहुत कम बढ़ रहा था, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ रहा था, अब 10 पाई सेंटीमीटर से बढ़ने लगेगा। फिर और लूंगा तो बहुत ज्यादा एरिया बढ़ने लगेगा पर रेडियल बढ़ाने पे। बात समझ में? जब यहाँ पे हल्का सा बढ़ाया, फिर और बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, लेकिन इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पे मेरा 10 पाई सेंटीमीटर का एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, नहीं तो फिर भी ठीक। अगला सवाल, ठीक है, ठीक है। इसको कर देता हूँ, क्वेश्चन 2 करो, 6.1 का करो, 6.1 का क्वेश्चन 2 देखो। एक घन का आयतन आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, कितना पानी उसमें आ सकता है, कितनी हवा उसमें आ सकती है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। किधर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जब किसी किनारे किनारे की लंबाई बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कौन कर पाएगा इसको? कौन कर पाएगा इसको बताओ? एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सवाल नहीं जवाब है इस चक्कर में, ठीक है ना। घन है, घन का आयतन कितना होता है? आयतन, घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन कितना होता है? एक घन का आयतन कितना होता है? ए क्यू, घन का आयतन। ए क्या है इसका? एक साइड है, ए जो साइड है, विवाह समझा रही है। घन का आयतन ए क्यूब होता है, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है इसका, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है? घन का आयतन, ठीक है ना। और घन का आयतन क्या है? दिया क्या हुआ है? dv अपॉन dt, कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड,
कोई समस्या इसमें है क्या? वो तो वही लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, कुछ अलग किया क्या मैंने? घन का आयतन बढ़ रहा था इस रफ्तार से पर सेकंड, यानी टी dv/dt = 8 सेंटीमीटर की। अब घन का आयतन क्या है? ये घन का आयतन v क्या था? a³ 8 था। क्या करूं मैं? 3a² dA/dt। पहले हर जगह a को कांस्टेंट लेते थे हम यहाँ पे, पर यहाँ पर a हमें पता ही नहीं है क्या। a को तो मैंने माना है कि वो उसकी साइड है, भुजा है, एक उसका घन का, और वो बढ़ घट रहा है। dA/dt 0 कब होता है? जब उसकी भुजा स्थिर रहती है, a = 5। लेकिन यहाँ पे तो उसकी भुजा जो है वो बढ़ घट रही है, तो 0 कैसे हो जाएगा? परिवर्तन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आया हमारा? dA/dt कितना हुआ हमारा? 8/3a² हुआ। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्वेश्चन में है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है इसका? पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बताया था मैंने, इतने बढ़िया तरीके से बताया था। घर पे जाकर तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। 1.5-2 महीने बाद एग्जाम है, यही नहीं आ रहा तुम लोग को। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पता है क्या होता है? क्या होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने कहा था ये ऐसा बताया था मैंने, a² ये भी 6 बार a²। पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? बताओ। dA/dt कितना होगा तब? यही तो पूछ रहा था ना, यही तो पूछ रहा है भाई। dA/dt पूछ रहा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, dA/dt पूछ रहा है। कितना हुआ ये? dA/dt कितना था? हाँ, 8/3a²। ये हुआ किस स्पीड से बढ़ रहा है? जब किनारे की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब किनारे की लंबाई दे दिया, ये दे दिया यहाँ पे। तब dA/dt कितना हो जाएगा? ए से काटो तो कितना हो जाएगा? 12 × 8/3a। a का मान 12 है, लिख दिया। 12 से 12 कट गया, कितना है? 8/3। आंसर आया, चेक करना। हाँ हाँ, सही है। इसमें क्या करना था? कुछ भी नहीं था इसमें, बताओ। इसे लिख दो क्या? अतः घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है।
मिल गया 4 नंबर। 4 नंबर, कुछ नहीं किया इसमें, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। ए की वैल्यू 12 ए की वैल्यू दिया हुआ है कि जब ए क्या है साइड की, उसमें दिया हुआ है कि इसकी दर क्या होगी, ए की दर क्या होगी, दर 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 का मतलब d/dt करेंगे, दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कब, जब ए 12 था तब, उस वक्त r कहां पहुंच चुका था 5 पे, उसके पहले वाले क्वेश्चन पे जब r 5 था तब, तो यहां पे जब ए बढ़ते 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 जब वो ए 12 सेंटीमीटर हो गया था तब, ठीक है ना। तो ये है 3-4 सवाल लगाओ, क्लैरिटी पाओ, इतना ही सिंपल है। 4 नंबर फ्री में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब d/dt बराबर इतना, समझ आई। अगला सवाल देखिए ना, तीसरा सवाल इसमें देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 3 की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि, ज्ञात कीजिए कि, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहां पे ये है, एस दिया हुआ मतलब सेकंड, तो क्या हो जाएगा अपॉन टी, मतलब कुछ होगा टी, है ना। कौन, त्रिज्या, त्रिज्या यानी d/dt। समझो मेरी बात को, पहली लाइन ये बोल रहे एक वृत्त की त्रिज्या जो है समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इस लाइन को देखो पहले, ठीक है ना। अब गिवन दिया है, या लिखो प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या किस फीट से समान रूप की दर से बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है समय के हिसाब से अपॉन टाइम। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या समय के हिसाब से अनुसार में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसलिए यहाँ प्लस लगाया है, माइनस नहीं लगाया। अगर घटती तो मैं माइनस लगा देता। तो वृत्त की जो त्रिज्या है समय के साथ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, समय के साथ पर सेकंड, समय के साथ 3 सेंटीमीटर से प्लस बढ़ रही है। आई बात समझ में। इतना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया मैंने, बस हो जाएगा, इसी पे सवाल हो जाएगा, इसी पे सवाल हो जाना है। इसमें जो पहले लाइन लिख देगा उसका सवाल हो गया, इसी पे सवाल हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त के क्षेत्रफल की दर कैसे लिखते हैं कि दर, दर कैसे दर्शाएं।